तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। और फिजिक्स का हम आज रिवीजन की क्लास लेकर आ चुके हैं और हम आज के इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पर डिस्कस करेंगे, जो है अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसको हम देखने वाले हैं। कितने नंबर में भैया? तो ये 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है। मैं यही कहूँगा, इसको आप अभी तक अगर तैयार नहीं किए हैं तो ज़रूर इसको आप तैयार कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बार बार ये डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। चलिए, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जी। क्या कह रहा है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हमें ज्ञात करना है, या इसी को कह देता है सीधे लंबे धारावाही तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमाकर भी पूछा जाता है दोस्त। क्या कह देगा? या तो अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहे, या आपसे कह देगा कि आपसे ये कह देगा सीधा धारावाही मतलब सीधा चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इस तरीके से सीधा लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकता है। बस बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त। तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चन को बताते हैं कैसे हमें करना है। इंपॉर्टेंट है जी, मैं क्या दे रहा हूँ, पहले ही VBI है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कितने नंबर में? 5 मार्क्स में ये डेरिवेशन पूछे जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले एक हमने यहाँ पे फिगर लिखा हुआ है, मतलब एक हमने कुछ लाइन लिखे हुए हैं, इसको आपको केवल देख लेना है, इससे कोई ज़्यादा वो नहीं है जी। देखिए इसको मैं समझा दे रहा हूँ। एम्पियर का जो अनुप्रयोग है इसमें क्या है कि एक चालक तार है, अनंत लंबाई का ये एक चालक तार है। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने I धारा प्रवाहित किया, इसमें हमने I धारा इसमें प्रवाहित किया है। तो हम जानते हैं किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस तरीके से बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या है R, यहाँ पे एक अल्पांश लंबाई है जो है dl, इसी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जो है B है। तो इसी फिगर को यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है? माना एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही तार है, माना एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही तार है। धारावाही तार का मतलब क्या होता है? जिसमें धारा प्रवाहित किया गया है। धारावाही तार है जिसमें I धारा प्रवाहित किया गया है, जिसमें I धारा प्रवाहित किया गया है, जिसकी त्रिज्या R है, जिसकी त्रिज्या देख लीजिए R है, तथा अल्पांश पृष्ठ या अल्पांश लंबाई dl है, तथा अल्पांश पृष्ठ या अल्पांश लंबाई dl है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? B है। जहां पर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ना, वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो B है। तो ये इतनी बात आपको यहाँ पर लिख ही लेंगे, ये फिगर आप बना ही लेंगे। अब चलिए इसके लिए डेरिवेशन जो है वो हम बता देते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें एक फॉर्मूला मिलता है। अब वो फॉर्मूला किससे निकालेंगे? एम्पियर का परिपथीय नियम जो हमने पढ़ा है उससे निकालेंगे। तो हम लिखेंगे एम्पियर परिपथीय नियम से। एम्पियर के परिपथीय नियम से हम एक फॉर्मूला जानते हैं, BdL। क्या जानते हैं जी? एम्पियर के परिपथीय नियम से हम फॉर्मूला जानते हैं समाकलन BdL = μ0 × I, ये हम जानते हैं। परंतु यहाँ पे ना, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि समाकलन BdL = μ0 × I होता है। ठीक है ना, इतनी बात हम जानते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, अगर हम इसका समाकलन कर देते हैं, तो अगर हम समाकलन करते हैं तो यहाँ पे जो B है ना, B क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, नियत वैल्यू है। और जब हम इतनी बात जानते हैं, समाकलन करते हैं तो जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये B बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही B बाहर निकलेगा तो ये B बाहर निकल गया,
अब ये इसके बाद ये पृष्ठीय समाकलन ये dl हो जाएगा और ये म्यू नॉट इंटू आई हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब समझिएगा, ये हमारा b हो गया। और यहाँ पे जो हम कहते हैं, अभी हमने एम्पीयर के परिपथीय नियम में भी बताया है, अब फिर से हम यहाँ पे भी बता देते हैं। जब भी अल्पांश पृष्ठ का हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो यहाँ पे अल्पांश पृष्ठ का, अल्पांश का ये लंबाई है और समाकलन का मतलब होता है योग करना, जोड़ना। तो इस तरीके से ये बहुत सारे अल्पांश लंबाई मिले होंगे तब जाकर तो ये वृत्त बना है ना। तो ये टोटल जो अल्पांश लंबाई होंगे ये वृत्त की परिधि के बराबर होंगे। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। क्या होता है जी? वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है, तो यही इसका समाकलन वृत्त की परिधि 2 पाई r हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब इस 2 पाई r जो है ना, इसको हम इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो इसको अगर हम इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? b इक्वल टू ये म्यू नॉट इंटू आई है, ये आ जाएगा 2 पाई r, तो ये 2 पाई r इधर आ गया। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करते हैं दोस्त, बात को समझिएगा। इसको अगर हम चाहें तो देखिए थोड़ा अलग कर लेते हैं। इसको सबसे पहले म्यू नॉट, ये 2 है तो 2 पाई कर लेते हैं। ठीक है ना, 2 पाई। इस आई को हम साइड लिख देते हैं आई, और ये नीचे जो आर है इसको इसके साथ लिख देते हैं, लिख देंगे। अभी भी वही बात है, ये सब गुणा में ही है, तो गुणा में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, ये वाला। तो या तो आप यहाँ तक भी कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो निकल गया, ये प्रूफ हो गया, या तो यहाँ तक कर लीजिए। बट यहाँ तक करने में एक दिक्कत क्या है, ये आपका मिल गया है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला। बट होता क्या है दोस्त, म्यू नॉट बाई 2 पाई का मान हमें नहीं पता होता है, बल्कि म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान हमें पता है 10⁻⁻⁷। तो न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत होता है, वैल्यू इसका निकालने में दिक्कत होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में धारा और त्रिज्या का तो मान दे देगा, इसका वैल्यू तो देगा नहीं। तो आप फिर से म्यू नॉट का वैल्यू रखें, पाई का मान रखें, गणना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसीलिए अब हम इसमें क्या कर देते हैं, इसीलिए बात को बाबू समझिएगा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों में 2 का गुणा करा देंगे। इन दोनों में क्या करते हैं, इन दोनों में 2 का गुणा 2 का भाग करा देते हैं। ठीक है ना। अब 2 का गुणा कराएंगे तो समझिए क्या होता है, 2 का गुणा कराते हैं तो ये b, ये म्यू नॉट हो जाएगा, और नीचे का ये 2 इसमें गुणा हो जाएगा तो ये 4 पाई हो जाएगा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ये हो गया हमारा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो ये हमारा सबसे पहला हो गया। और ये जो ऊपर 2 है ये आई में गुणा होगा, तो ये 2i हो जाएगा, और नीचे r है तो ये r हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू निकल गया जी। क्या निकल गया, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r। और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r। तो ये है हमारा कि एक, ये कहाँ से ऐसे आ गया भैया, बहुत दिक्कत है भैया। चलिए अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना तो दिखाई दे रहा है ना, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, इतना ही चाहिए। थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ तो इसको ऊपर तो कर दूंगा, ऊपर करके देख लूँ क्या हो पाता है सेट। हाँ ठीक है जी, हो गया। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है अब।
सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब आप लिख लीजिएगा, फिर ये सीक्वेंस वाइज यहाँ तक लिख देंगे, प्रूफ हो गया है। ये फिगर आप जरूर बना लीजिएगा। तो ये था आपका कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या इसे एग्जाम में जो करेक्ट पूछा गया है वो कहा गया है सीधे लंबे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? सीधे लंबे चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सीधे लंबे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से पूछा जाता है, आप परेशान ना हो, हम जब थंबनेल लगाएंगे ऊपर तो आपको अच्छे तरीके से उसको दिखा दिया जाएगा। आशा करता हूं कि आप समझ के होंगे, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 12th की जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर हैं, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। और ये फुल 24 चैप्टरों का PDF नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, PDF नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12th का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF नोट्स है सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा। या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में, और एक लेना चाहें 99, नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।